मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे नोटिफिकेशन आया है कि आपका वर्क परमिट अप्रूव हो गया है। लाइक 2 बार रिजेक्ट हुआ था। अंदर जाके 2 चीज़ें पूछते हैं कि आपको नॉर्मल सर्विस लेनी है या प्रीमियम, तो 650 रुपये देने पड़े, वो भी स्कैम है। तो जो गलती मैंने की वो आप मत करें। दोस्तों बहुत खुश हूँ आज मैं। खुशी देख सकते हो आप मेरे चेहरे पे, क्योंकि मुझे अभी अभी नोटिफिकेशन आया है। मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे नोटिफिकेशन आया है कि आपका वर्क परमिट अप्रूव हो गया है। मैं बहुत टाइम से इसका वेट कर रहा था, लाइक 6-7 मंथ्स, और आज फाइनली ये मेरे पास आ गया है। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मुझे लगा ये मोमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। इतने टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो वो जब आपके पास आता है तो बहुत खुशी होती है। मुझे भी वो बहुत खुशी हो रही है। और जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि आपके साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, हर एक स्टेप, चाहे वो बायोमेट्रिक का हो जाए, उसकी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चाहे वो मेडिकल हो जाए, मेडिकल का भी डाला हुआ है। और ये वर्क परमिट जो कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, कनाडा का वर्क परमिट लेना मतलब पहाड़ को चुनौती देना होता है। तो कंपनी ने मेरी बहुत हेल्प की, जो मेरी कंपनी है जिसने मेरे को स्पॉन्सर किया, पूरा वर्क परमिट का देखा, एजेंट लॉयर हायर किया, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल कंपनी को भी मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ इस मोमेंट पे। लाइक 2 बार रिजेक्ट हुआ था। बाकी वर्क परमिट की बात जरूर करेंगे आपसे, पूरी डिटेल में इसको आपके साथ डिस्कशन होगा, क्या क्या स्टेप लिए, कैसे अप्लाई किया। फिलहाल ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है आपको पीपीआर के बारे में बताने का, जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है उसके बारे में डिटेल में बताने का। तो क्या क्या स्टेप होते हैं वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में क्या चीज़ें होंगी मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा ये लेटर पढ़ के कि इस लेटर में क्या लिखा है। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग अपना डिस्कस करते हैं, आज मुझे भी मौका मिला, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्या चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपना पासपोर्ट अपॉइंटमेंट लेना सबमिशन के लिए। तो VFS दिल्ली में मैं अपॉइंटमेंट लूँगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, कैसे अपना पासपोर्ट जमा करने जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं VFS दिल्ली भी ले जाने वाला हूँ। पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, फिर आपको VFS दिल्ली लेके जाता हूँ। VFS दिल्ली के बाद आपको दिखाऊंगा कि वहाँ का कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, वहाँ जाके क्या क्या चीज़ें हुई। तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि आपको इससे पूरी जानकारी मिले, सारी नॉलेज मिले। अगर आप भी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे आपका वर्क परमिट हो या PR हो, तो ये स्टेप सेम रहेगा आपके साथ। तो हाँ, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये लेटर पढ़ के बताता हूँ क्या चीज़ें। आपके स्क्रीन में भी दिखेगा ये सारी चीज़ें क्या क्या आई हैं मेरे को। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ईमेल खोला मैंने, और ये PDF आ जाएगा आपके पास। PDF में सबसे पहले तो कनाडा का झंडा ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा लिखा रहता है। वो झंडा देखने की अब आदत डालनी पड़ेगी फिलहाल। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको UCI नंबर देता है, ये आपका यूनिक नंबर होता है, तो इससे आपका पूरा डॉक्यूमेंट निकाला जा सकता है। तो ये शेयर करना मना होता है, किसी के साथ शेयर मत करिए। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर लिखा है, और उसके नीचे लिखा है मेन चीज कि डियर अजय कुमार प्रजापति, दिस इज इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेसिडेंस। वर्क परमिट TR होता है, स्टडी आपका TR होता है। तो ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। A decision has been made on your application and we require your passport to finalize processing your application। तो मेरा पासपोर्ट मांगा जा रहा है इसमें, और बाकी दूसरी चीज़ें दी हुई हैं। चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी हुई है कि आपके पासपोर्ट में एटलीस्ट 1 ब्लैंक पेज होना चाहिए, आपको सबमिट करना होगा आपका पासपोर्ट। तो ये बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, फिलहाल स्क्रीन में भी दिख रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मांगी गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ से, वो मेरे को करना होगा अपना अपॉइंटमेंट बुक। उन्होंने लिंक दिया हुआ है मेरे को, टू फाइंड आउट वेयर टू सेंड योर पासपोर्ट, इस लिंक पे चाहिए। तो मैं इस लिंक पे जाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि इस लिंक में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे अपना पासपोर्ट अपॉइंटमेंट बुक करेंगे VFS दिल्ली में। तो वो देखते हैं अब। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बुकिंग की, कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है अपना। तो मैंने वो लिंक जो आपको पिछले उसमें दिखाया था वो स्क्रीन पे, वो मैंने खोला है। खोलते यहाँ पे आ जाता है वेयर टू सबमिट योर पासपोर्ट फॉर ऑनलाइन टेम्परेरी रेसिडेंट, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जा सकते हैं अपने कंट्री पे, यहाँ पे आइसलैंड आता है, यहाँ इंडिया आ गया, उसमें VFS पेज आप खोल सकते हैं। तो ये पेज खुलने के बाद यहाँ बुक नाउ का ऑप्शन आता है,
आप बुक नाउ पे जाइए। यहाँ बायोमेट्रिक एनरोलमेंट एंड पासपोर्ट सबमिशन के लिए आएगा फॉर्म आपका। एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि पासपोर्ट अगर सबमिट करना है तो ये वेब फॉर्म खोल सकते हैं आप। ये वेब फॉर्म खोलते हैं। ये वेब फॉर्म खुलने के बाद ऐसा पेज दिखेगा जहाँ आपको अपॉइंटमेंट टाइप पासपोर्ट सबमिशन लिखा होगा। तो इसमें आपको एक वार्निंग दी हुई है कि आपको जब भी लेटर आता है, PPR आता है, तो उसके 30 डेज़ के अंदर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड हो गया तो IRCC से आपको फिर से वो पेपर मंगाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हमारा वैलिड डेज़ के अंदर है, तो हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, एक OTP आता है। और अगर आपका गलती से OTP डालने के बाद पेज कैंसिल कर दिया तो आधे घंटे बाद ही आप उस मोबाइल को यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP डालने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है 2-वे कोरियर सर्विस फॉर पासपोर्ट सबमिशन। इसमें ये होता है कि VFS का एक एजेंट आता है आपके घर पे और आपसे पासपोर्ट कलेक्ट करता है, आपका PPR कलेक्ट करता है और लेके चले जाता है। और उसके बाद जब आपका पासपोर्ट स्टैम्प हो जाता है तो वो आपको कुरियर कर देते हैं घर पे। तो ये वाला सबसे अच्छा ऑप्शन है, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे ले, बहुत अच्छा है। अगले दिन ही बंदा आ जाता है आपके घर पे लेने और आपका जब पासपोर्ट स्टैम्प हो जाएगा तो पासपोर्ट वापस भी कुरियर कर देते हैं। इसका कुछ अमाउंट आपको 700 रुपये देना पड़ता है, तो वो दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। मैंने जानबूझकर ये दूसरा वाला लिया है क्योंकि मुझे VFS सेंटर जाके आपको सारी चीज़ें दिखानी थी और मुझे खुद भी एक्सपीरियंस करना था VFS में चीज़ें कैसी होती हैं। तो मैंने ये वाला बुक किया। तो इसमें मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा, अपॉइंटमेंट के हिसाब से मुझे VFS सेंटर जाना होगा, वहाँ जाके मैं अपना पासपोर्ट सबमिट करूँगा। और ये तीसरा रिफ़ंड रिक्वेस्ट है। तो मैं ये दूसरा वाला करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपका वीज़ा कैटेगरी लिखना है। मेरा वीज़ा कैटेगरी है वर्क परमिट। उसके बाद लोकेशन कहाँ पे, आपने बायोमेट्रिक कहाँ कराई थी, मैंने दिल्ली में ही कराई थी। एंड कितने एप्लीकेंट हैं ये लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना PPR वो करना पड़ेगा अपलोड। तो यहाँ पे अपना PPR अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप एंटर दबाएंगे और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी बुक हो रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। बुक होने के बाद आपको ईमेल आता है, ईमेल पे अपॉइंटमेंट कैसा दिखता है। दोस्तों, बस रेडी हो गए जाने के लिए और हमने प्रिंट आउट भी निकाल लिए जैसा कि दिखाया आपको मैंने। इसमें मैंने 3 प्रिंट निकाले हैं। एक है मेरे पासपोर्ट रिक्वेस्ट की कॉपी जो PDF आई थी ईमेल में, उसके बाद एक अपॉइंटमेंट की कॉपी और उसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आपको भरना होता है, तो वो मैंने भर दिया है, और मेरा पासपोर्ट। तो ये 4 चीज़ें कैरी कर रहा हूँ और अब सीधा मेट्रो पकड़ूंगा और सीधा द्वारका मोड़ से शिवाजी पार्क। और अब तकरीबन लग जाता है 1.5 घंटे। तो मेट्रो से जाएंगे, वहाँ पे 3:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। लेट भी हो गया हूँ थोड़ा सा, 2:30 बज गया है। 1 घंटे में कैसे पहुँचूँगा पता नहीं। वहाँ पहुँच के आपको और चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली पहुँच गए VFS, मेरे सामने है। एंड हाँ, है VFS यहाँ पे, और पीछे से आप जाएंगे एंट्री लेने के लिए। तो दोस्तों, जस्ट पीछे सिक्योरिटी से आया हूँ मैं, और एक गलती हुई मेरे से। बेसिकली ये मेट्रो में ही बना हुआ है, तो मैं बाहर नहीं आके सीधा यहाँ पे भी जा सकता था, बट आपको दिखाता हूँ ये। तो दोस्तों, यहाँ मेट्रो से आप जब निकलते हो तो आप सीधे जा सकते हो मिडिल फ्लोर पे, MC दबा के, और आपका VFS आ जाएगा। तो दोस्तों, मेट्रो पकड़ के आप सीधा फर्स्ट फ्लोर पे मत चले जाना, वहाँ से आप एग्ज़िट ले लेंगे और फिर एंट्री लेने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि VFS की एंट्री और मेट्रो की एंट्री सेम है। तो मिडिल फ्लोर पे जाना आपको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर मेट्रो से आते हैं तो आप एग्ज़िट मत लीजिए, फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो यार चलते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स, चलो फ़िलहाल चलते हैं कनाडा ऑफिस और अपना सबमिट करते हैं सारी चीज़ें। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो 2 लाइन बनी हुई थी, एक थी पासपोर्ट सबमिशन, एक बायोमेट्रिक सबमिशन की। तो मैं पासपोर्ट सबमिशन में लग गया, अंदर गया,
मेरे को 1 मिनट लगा होगा, मैंने अपना अपॉइंटमेंट दिखाया और उन्होंने मेरे को टोकन दे दिया। वहाँ ये पूछते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, रेगुलर या प्रीमियम। मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा। फ़िलहाल ये टोकन लेके मैं अंदर बैठ चुका हूँ और अंदर बैठने के बाद आपको यहाँ टीवी पे आपका नंबर दिख जाएगा। मुझे तकरीबन 5 मिनट ही लगे होंगे, मेरा नंबर आ गया और मैं जाके अपना अंदर पासपोर्ट जमा कराया। तो दोस्तों काम हो गया, बस निकल रहे हैं यहाँ से और आपको बाहर चल के सारा बताते हैं माहौल यहाँ का। तो दोस्तों जस्ट अभी मैं वापस आया हूँ, काम वाम हो गया, यहाँ से पीछे निकला हूँ मैं और जा रहा हूँ मेट्रो, सीधा पकड़ता हूँ, घर चलता हूँ। फ़िलहाल यार अंदर का माहौल बताऊँ तो सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप जैसे एंट्री करते हैं तो नीचे जाते ही आपको कनाडा का सामने मिल जाता है, तो वहाँ पे जाकर खड़ा था मैं, अपने आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे एक लाइन लगी थी बायोमेट्रिक के लिए, एक था पासपोर्ट सबमिशन के लिए, तो मैंने जाके पासपोर्ट सबमिशन वाली लाइन में खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट में मेरा नंबर आ गया था। अंदर गया, अंदर जाके 2 चीज़ें पूछते हैं कि आपको नॉर्मल सर्विस लेनी है या प्रीमियम। प्रीमियम के लिए कुछ 2000-3000 रुपये मांगते हैं, प्रीमियम सर्विस से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो मैंने नहीं ली, मैंने नॉर्मल सर्विस ली। और उसके बाद बस मुझे टोकन मिल गया। टोकन के बाद भी मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई। तो नॉर्मल सर्विस और प्रीमियम सर्विस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नॉर्मल सर्विस में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती, आपका ऑलरेडी सारी चीज़ें पेड होती है, बस आपको टोकन मिलता है, अंदर जाते हैं और आपका काम हो जाता है। प्रीमियम सर्विस में ये लोग एक तरह का स्कैम है, आप समझ लीजिए। एक लॉन्च बना देते हैं, उस लॉन्च में जाएंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएंगे और थोड़े चिप्स और बिस्किट मिल जाएंगे खाने के लिए, जो कि मुझे इतना वर्थ लगता नहीं है। उसके लिए आप 2-3 हज़ार रुपये पे करते हो और हाँ बस इतना ही होता है प्रीमियम सर्विस में। कैनेडियन सिम भी आप ले सकते हो अगर उनके पास अवेलेबल हुआ, या अभी तो अवेलेबल नहीं था तो वो नहीं मिला, फ़िलहाल वो भी आप ले सकते हो। और टाइमिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 5 मिनट का मिनिमम 5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा। मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। मैं जैसे ही अंदर गया मेरा नंबर आ गया, मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट किया और वापस आ गया। तो बस मुझे नहीं लगा ज़्यादा टाइमिंग का डिफरेंस। तो आप नॉर्मल सर्विस ले तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपके ऊपर है ये सारी चीज़ें। तो जैसे मेरा टोकन आया मैं अंदर गया अपना और वहाँ पे पासपोर्ट दिखाया मैंने, उन्होंने मेरे से सारी चीज़ें कंफर्म की, मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने पूछा आपको कुरियर सर्विस लेना है, ये आप इनिशियली भी बुक कर सकते हो अगर दोनों साइड का कुरियर चाहिए। मैंने ले लिया, कुरियर किया, बार बार कौन आएगा यहाँ पे, तो 650 रुपये देने पड़े, वो भी स्कैम है। अगर आपके पास चेंज नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मेरे पास चेंज नहीं था तो उसने पैसे रख लिए थे, बोला था कि आप नेक्स्ट बार आओ जमा करके इसको फॉर्म को, जो वो फॉर्म देते हैं वो आपको पे करने के बाद जमा करना होता है वापस वहीं बायोमेट्रिक रूम पे जहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट दिया था। तो मैं वापस आया जमा करके, फिर भी उसके बाद चेंज नहीं था, तो मैंने कहीं से चेंज जुगाड़ कर दोस्तों से पूछ के, जो साइड में बैठे थे उनसे पूछ के मैंने दे दिया चेंज और मैं लेके आ गया वापस। तो बस हाँ, ओवरऑल बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं बस यहाँ से घर जा रहा हूँ। दोस्तों ये सामने VFS और ये मेट्रो ग्राउंड फ्लोर। तो दोस्तों जो गलती मैंने आते वक्त की थी वो मैं जाते वक्त नहीं दोहराना चाहता। अब मैं सीधा मेट्रो पकड़ चुका हूँ, लिफ्ट ले रहा हूँ सीधा VFS के अंदर से ही, और मैं यहाँ से सीधा चले जाऊँगा मेट्रो पकड़ के द्वारका मोड़। तो हाँ मैंने यहीं पे मेट्रो ली है, ये रहा पीछे आपका VFS सेंटर है। आप एग्जिट मत ले लेना, फिर एंट्री लेने में आपको बहुत टाइम लगने वाले। दोस्तों लिफ्ट तो सीधा मेट्रो के पास ही लगी हुई है, तो ये मेट्रो है, यहाँ पे लिफ्ट भी मिल जाती है आपको। आप सीधा लिफ्ट लीजिए और M दबा देंगे तो मेट्रो है, शायद C दबाने से आपका VFS के पास चले जाएगा, तो आप यहीं से सीधा VFS चले जा सकते। तो नेक्स्ट टाइम ये वीडियो जो भी देख रहा है तो आके ये लिफ्ट यूज़ कर सकता है, आपको सीढ़ी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, बाकी ये कनाडा की सीरीज़ चलती रहेगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा चीपेस्ट एयर फ्लाइट टिकट कैसे बुक करते हैं, Airbnb कैसे बुक करते हैं, और आपकी फ़्लाइट जर्नी जो इंडिया से टोरंटो तक होगी वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ये सारी चीज़ें आपको बचाते रहूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।